जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज एक प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम क्या चाहिए, इंटेंसिटी। अगर ये रहेगा तो आप चमकेंगे। अरे बात समझ आ रहा है? अगर इंटेंसिटी हो गया ज्यादा तो आप चमकेंगे, अगर इंटेंसिटी क्या हो गया कम तो आप क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंज बना लेंगे। क्या हो जाएगा डार्क? कल बताया था ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, है ना? बताए थे बताए थे बताए थे। चलिए कुछ बात है जो कल पढ़ाए थे उसे थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। क्या करता है? क्विक क्विक रिवीजन। कौन सा रिवीजन? क्योंकि आप लोग भारत के कौन से बच्चे हैं? चलो ठीक 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 ठीक। पहला बात यह है, सिंपल और साधारण में समझना है। कल बताए थे जो इंपॉर्टेंट बात रिवीजन करा देना। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट याद है क्या? बताए थे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट, तो कोहेरेंट सोर्स में बताए थे कि अगर दो सोर्स ऑफ लाइट का जो वेव होगा, अगर दोनों का फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहेगा? फेज डिफरेंस कांस्टेंट। या तो बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, ये भी क्या रहेगा? सेम। दोनों वेव का क्या रहेगा? सेम। बात समझ आ गई? अच्छा, एक का था या दो का था? दो वेव का। कितना लाइट वेव का? दो का। अगर दो लाइट वेव का फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। फेज डिफरेंस भी बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रप ट्रप, क्रेस्ट क्रेस्ट। ये तुम्हारा क्या बन गया, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? अगर उल्टा हो जाता है क्रेस्ट को ट्रप के साथ, ये तुम्हारा क्रेस्ट हो गया ट्रप। कुछ बच्चे इसको ठीक से बोलते नहीं है। ये क्रेस्ट है कि क्रश है? क्रश है, क्रेस्ट। और ये क्या कर, ट्रप ट्रप, क्रेस्ट क्रेस्ट। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। किसी को दिक्कत है? अरे हाँ ना बताओ। अच्छा एक बात और, एक बात और। अच्छा बताओ, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्रेस्ट ट्रप ट्रप। ये तुम्हारे डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। तो दोनों इंटरफेरेंस बता दिए। इसी को बोलेंगे मैक्सिमा, इसी को क्या बोलेंगे? मिनिमा। इसमें थीटा कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि सेम फेज है। इसमें डिफरेंस कितना होगा? 180 डिग्री का। कितना डिग्री का? 180 डिग्री। बात समझ आ गया है? तो हम लोग ये दोनों सभी पढ़ने वाले हैं। बात समझ आ गया? क्या पढ़ने वाले हैं? दोनों को। पहले, इससे पहले हम लोग एक वर्ड सीखेंगे जिसका नाम है इंटेंसिटी। क्या सीखना है? इंटेंसिटी। नाम सुनो इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी क्या चीज? लाइट। क्या मोबाइल का कभी ब्राइटनेस आप लोग कम और ज्यादा किए? कितने लोग किए हैं? कितने लोग किए? मोबाइल का ब्राइटनेस देखे ना, कम ज्यादा। तो क्या है? इंटेंसिटी लाइट है ना, कभी ज्यादा कर दी, कभी क्या कर लिए, कम। कितने लोग देखे? नहीं देखे हैं? क्या देखा है? मोबाइल में कभी भी उसका ब्राइटनेस कम और ज्यादा किए हैं कि नहीं किए? कितने लोग किए हैं? तो क्या बता रहा है उसका? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बता रहा है। सच। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है क्या? अगर मान लेते हैं सन है, सन मतलब, वाह, सन मतलब सूरज। वेरी गुड। सन मतलब, वाह, एलेंथल खूब खुश रहता, बोला आपका चित्रकला बहुत बढ़िया। हमको पता नहीं कितना खराब है। बताइए, ये तुम्हारा क्या है? एक एरिया है। क्या बताता है? एरिया। यहाँ से क्या पढ़ रहा? लाइट। बोलो ना, क्या पढ़ रहा है? कहाँ पढ़ रहा है? हाँ, कहाँ पढ़ रहा है? बताता यार। लाइट एनर्जी पढ़ रहा है। इको क्या बोलेंगे? एनर्जी। कौन सा एनर्जी है ये? अच्छे से बोलो। लाइट एनर्जी कहाँ फॉल कर रहा है? अच्छा, जिस पे गिर रहा है कुछ आपका सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा? कितना एरिया मान लेते हैं? ये कुछ देर के लिए गिरेगा कि नहीं गिरेगा? टाइम कितना मान लेते हैं? टी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है पता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ क्या चीज?
लाइट वो क्या होता पता है? एनर्जी। ठीक से बोलो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ क्या चाहिए? लाइट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ना समझना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्या चीज? टाइम। फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आई जो हुआ वो ई, ये पर क्या होगा? टी। बात समझ में आए कि नहीं? इसी को क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं, एरिया अगर बढ़ेगा, लाइट तो ये फिक्स आ रहा है, अरे बोलो ना, एरिया अगर बढ़ा देंगे इंटेंसिटी घटेगा बढ़ेगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी और एरिया एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लाइट का अमाउंट सेम ही रहा और हम लोग किसको घटा दिए बताइए? ये तुम्हारा क्या होगा? अगर एरिया बढ़ेगा इंटेंसिटी क्या होगा? घटेगा। ना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो ना ठीक से। जैसे बताइए, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक से बोलो, अच्छे से बोलो ना। यहाँ से क्या चला रहा है? बल्ब। बता, इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा? इस बल्ब पे, इस यहाँ ज्यादा होगा या इसके पास ज्यादा होगा? कौन सा होगा? फर्स्ट के पास क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका फैलाव भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। ठीक से बोलो ना, अरे बोलो ना ठीक से। चलो इतना ही साइज रखता है। अगर एरिया हम लोग सेम रख दिए, एरिया क्या रख दिए? बताते, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इससे कम पास हुआ कि ज्यादा पास होगा? इससे कितना पास हुआ? 2 ही 3 पास हुआ। इसमें कितना पास हुआ? तो इसका एरिया यहाँ जो है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि इसके नजदीक में है तो यहाँ लाइट क्या पड़ा? ज्यादा। अगर एनर्जी का लाइट अगर क्या पड़ गया? ज्यादा, तो उसका एनर्जी क्या हो गया? ज्यादा। ना समझना है? अरे हाँ ना बोलो। इसका मतलब क्या समझना है? अगर ये सरफेस एरिया है, पहले एक बल्ब जला रहे थे, एक बल्ब और जला लिया, इंटेंसिटी यहाँ बढ़ा कि घटा? क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, अब एक बल्ब जला रहे थे, पहले एक एरिया पे पड़ रहा था, अब इसी में के एक हाथ में, अब दूसरा हाथ भी लगा दिया। अरे हाँ बताइए, सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। इंटेंसिटी घटेगा बढ़ेगा? ठीक से बोलो। लाइट का अमाउंट नहीं बढ़ा, लेकिन क्या बढ़ गया? सरफेस इंटेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा। बात समझ आ रहा है? ये तुम्हारा क्या हो गया बताइए? इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? एरिया का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? एम्पलीट्यूड का। किसका? एनर्जी का। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा, सुनो। इसका एस आई यूनिट बता सकता है कोई? क्या बताओ? एनर्जी का एस आई यूनिट क्या होता है? जूल। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और टाइम का क्या होगा? सेकंड। बताओ, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन क्या कोई बच्चा पढ़ा है क्या? जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। अरे जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड क्या बन जाता है? वाट। और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या होगा? बात समझ आ रहा है? हाँ, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बात समझ है? तो इसको क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। अरे अगर एनर्जी और टाइम को अगर एक साथ लिख दिए तो इसको क्या बोला जाता है? पावर। तो इंटेंसिटी को क्या लिखा जाता है? पावर बाय क्या लिखा जाता है? एरिया। पावर बाय क्या लिखा जाता है? एरिया। पावर किसका? लाइट वाले। ये क्या होगा? एरिया। बात समझ आ रहा है? तो अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए, क्या ये ऐसा यूनिट याद करके घूमना है क्या? किसको याद रखना है? फॉर्मूला को, कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे हाँ ना बताइए, द अमाउंट ऑफ क्या चाहिए? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्या हो गया? टाइम। किसी को दिक्कत? अरे हाँ ना बताइए, ये हो गया तुम्हारा क्या चाहिए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत है क्या? बोल कैसे लिखेंगे सर? ऐसे 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 कैसे लिखेंगे? ठीक, हाँ दिख रहा है यहाँ। The amount of light energy falling per unit area and per unit time is called क्या? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या हो गया? एनर्जी। एरिया क्या होगा? चार्ज। ई बाय क्या होगा? इनटू क्या होगा? टी। तो बता, एनर्जी कैसा यूनिट क्या होगा? जूल। एरिया का मीटर स्क्वायर। टाइम का क्या हो गया? सेकंड। बोलो ना अच्छे से। तो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर क्या होगा? मीटर पर मीटर स्क्वायर। जूल पर सेकंड क्या बन जाएगा? वाट मीटर स्क्वायर पर। बता, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड और वाट पर मीटर स्क्वायर। हाँ समझ आए कि नहीं? अब क्वेश्चन पढ़ ले, डेरिवेशन पढ़ तो। derive an expression for intensity of क्या चाहिए? Light having two sorts of light with different amplitude and also find condition for maximum क्या चाहिए? minimum। maximum मतलब क्या हो गया पता है? constructive interference। और minimum मतलब destructive interference। बात समझ आ रहा है?
अच्छा देखिए, ये थोड़ा लाइट समझ में आया? देखो 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 ना, ये लाइट होता है, कहाँ ज्यादा इंटेंसिटी होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? फिर बताओ। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी इसका भी क्या हो रहा है, घट, क्योंकि यहाँ जो है ज्यादा लाइट इसमें क्या करेगा, इसमें पड़ेगा। यहाँ सामने में ना, ये ज्यादा लाइट रहेगा, इसको क्या किया, पड़ा इसको, अरे पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर इतना एरिया यहाँ रखते हैं, डिस्टेंस बढ़ा देते, तभी इंटेंसिटी क्या होता जाता, घट जाता। अरे हाँ ना बोलो, ठीक से बोलो, अरे हाँ ना बोलो। हाँ, शुरू करें हम लोग डेरिवेशन। क्या करने जा रहे हैं, वो ठीक से बोलो। कुछ बच्चे डेरिवेशन देख के डर जाते हैं, बोल डेरिवेशन सर, डेरिवेशन कितना यहाँ लिए है बता सकता है क्या? 2 एम्पलीट्यूड लिए, कितना लिए बताता हूँ, बता सकता है? तो 2 एम्पलीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। अच्छा बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहा, फिर से बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या रहा, सेम, इसका मतलब समझ में आया? अगर फ्रीक्वेंसी अगर क्या रहा, सेम, अच्छे से बोलो ना, अगर फ्रीक्वेंसी क्या रहा, सेम, इसको मतलब क्या बोलेंगे, कोहेरेंट। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ तो सेम होना ही है, या तो अगर वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम। अरे यहाँ नहीं समझ में आता है, अरे एफ इक्वल टू सी बाय लैम्बडा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। सी तुम्हारा क्या होगा, ये क्या, ये तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी जिसका सेम उसका वेवलेंथ भी तो सेम हो जाएगा। बोल सर इंटेंसिटी थोड़ा कम हो गया है, ब्राइटनेस इसीलिए थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं। हाँ, बैटरी जब लो होते जाता है ना तो इंटेंसिटी थोड़ा सा लोग क्या करता है, ब्राइटनेस कम कर देता है कि नहीं? वैसे ही कुछ बच्चे का ब्राइटनेस देख के धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि बैटरी क्या हो गया है, लो हो गया। और क्या करे सर, आजकल बहुत क्लास हो गया है, सुबह शाम क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, जिंदगी झंड हो गया है सर। खाना भी नहीं खाया है, और हाँ, अभी शुरू हुआ है। चलो ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक, देखो इधर, हाँ देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, S1 हो गया, बोलो ना ठीक से, बताइए। अच्छा ये एक पॉइंट यहाँ मान लो, कौन सा पॉइंट मान लो, ये P, ये ढेंचू 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 करते कहाँ जाएगा, ये क्या हो गया, Y1 हो गया, ये क्या हो गया, Y। अच्छा लाइट अब स्ट्रेट चलेगा कि साइनोसोडियल चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत क्या हो चुका है, छोटा। हाँ, हे, इधर देखिए इधर। अच्छा बताइए, अब इधर जो है एम्पलीट्यूड है, इधर एम्पलीट्यूड क्या मान लेते हैं, A1, इधर एम्पलीट्यूड क्या मान लेते हैं, A2। अच्छा तुलना करना आता है आप लोग को? ये दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस। तो बताइए A1 और A2 का बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, बताओ, 5। क्या होगा, ठीक से बोलो ना, 5 होगा। क्या होगा, अब इसके बीच में यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ क्या होगा, ये आर, क्या होगा बताए तो, ये आर। कभी आप लोग इस टाइप का देखे, देखो तो, ये से एम्पलीट्यूड हो गया, आर लगा देंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ, क्या कभी ये लो पढ़ा था, ये लो देखो तो, नहीं पढ़ा था, बताओ कभी ये पढ़ा, देखो तो, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, पढ़ा था ये वाला। अब इसको यूज करें, सुनो सुनो आराम से आराम से। अच्छा एम्पलीट्यूड जो बच्चे नहीं समझ रहे समझ लो, ये जैसे करके वेव चल रहा है, कैसे चल रहा है, साइनसॉइड, कोस भी चल सकता है। मतलब ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या है, ऊपर वाला यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, प्लस ये, और ये नीचे जो है मैक्सिमम, यहाँ नीचे तक जो वाई एक्सिस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर वाई और नीचे क्या है, ये माइनस। अरे हाँ ना बोलो ना ठीक से, इस पॉइंट से ऊपर कितना गया, प्लस ये, इसके नीचे कितना है, माइनस। ये जो तुम्हारा है यही तुम्हारा क्या बताता है, एम्पलीट्यूड, क्या बताता है ये, एम्पलीट्यूड। बात समझ आ रहा है, ये क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड। ये कितना है बताओ, 2 है। अब इसी दोनों को क्या है, हमको इक्विवेलेंट निकालना, और इसके मदद से हमको निकालना क्या चाहिए, इंटेंसिटी। क्या निकालना है, बहुत सिंपल है, सुनने में बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन है क्या चीज, सिंपल। तो बताइए इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होता है, फिर से बोलिए क्या होता है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो लाइट होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड का। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ देता है कि बताइए कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो एम्पलीट्यूड के कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, स्क्वायर। ऑप्शन दे देगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ये, या इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ये, 1 बाय ये इज इक्वल टू ये, या फिर क्या बोल सकता है,
1/a² और फिर क्या बोल सकता है a²। तो किसका होगा बताइए, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ आई किसके बराबर हुआ, a का स्क्वायर। ठीक से बोलो देख के, अरे आई किसके बराबर हुआ बताओ। नहीं बोल पाते हैं, बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। तो कहाँ देख रहा, बोलो ना इधर। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, a का स्क्वायर। जब हटेगा तो क्या होगा, c। ये ना होगा, पलट दो तो ca का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई। तो बता सकता c इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बता सकता है। नीचे ले जा, सिंपल चीजें भी फंस जाता है लोग। आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड का। कैसे, स्क्वायर में हटाएंगे ये प्रोपोर्शनल तो क्या आएगा, सी ए। तो सी क्या है, कांस्टेंट है। तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आई। तो हमको ये स्क्वायर चाहिए, तो सी को कहाँ ले जाएंगे, नीचे। तो ये इक्वल टू क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा। अब हमको इसको a1 चाहिए, क्या चाहिए, a1। a1 कैसे लिखें बता सकते हैं क्या, अंडर रूट i1 c1। सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, उसको 1 क्यों लिखेंगे। अच्छा a2 बता सकता है क्या, क्या होगा, अंडर रूट। अरे अभी सिखाया नहीं कि इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो ये वन क्या होगा, अंडर रूट i1 भाई। अभी रूट हटाएंगे फिर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आर क्या था बताता हूँ, क्या होगा, यार भाई क्या होगा, सी। अच्छा को बता सकता है, वी नो दैट, वी नो दैट मतलब हम लोग जानते हैं कि जो आपका रिजल्टेंट होता है क्या होता है, ठीक से बोलो क्या होता है, आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी तो स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा, नहीं समझ में। अरे रूट तो हट जाएगा ना, क्यों हट गया रूट, स्क्वायर कर दिए ना। अरे साइंस लेके पढ़ना एक मन किया था लेकिन कुछ दिमाग नहीं लगाएगा, बोल क्या करें साहब। स्क्वायर करो इसको, एक साइड करेंगे कि दोनों साइड करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, हट जाएगा तो यहाँ आर स्क्वायर, फिर क्या होगा ये स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, किसी को कोई दिक्कत बता दो, कौन सा थीटा, फिर से बोलो, कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इससे इसको रिलेट कर पा रहा है, ये वन किसके जगह है, a2। बताओ यहाँ जब लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा। थीटा की जगह यहाँ क्या है, फाई। फाई का नाम क्या है, फेज डिफरेंस। किसके किसके बीच का है, a1 और क्या चीज, a2। बोलो किसके किसके बीच का है, तो बोलो यहाँ क्या लिखा है, बोलो ये आर हो जाएगा स्क्वायर, ये ना होगा। अरे हाँ आगे बोलो, ना समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वन किसके बराबर हो गया, स्मॉल ए का, a2 किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया, थीटा के बराबर क्या, सॉरी फाई किसके बराबर हो गया, थीटा। और आर किसके बराबर हो गया, ये आर। और हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये वाला सबका दिया है, a1 a2 सब कुछ दिया है, ये आर कितना दिया बताओ, तो उसको यूज करके क्या होगा, अंडर रूट आई आर बाई सी। बोलो यहाँ बोलो प्लस a2 बोलो अंडर रूट सी का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस। अरे ये आर का वैल्यू यहाँ दिया है ना, रखो ना यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर, किसका, रूट का। फिर बोलो 2 नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा। चलिए हाँ, चलिए हाँ, ठीक ठीक। पता यहाँ क्या होगा बता सकता है कोई, क्या क्या होगा, आई आर सी, क्या बोलो, अच्छा एक बात बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, यहाँ भी सी यहाँ भी सी है, तो एक सी तो बाहर निकाल सकता है ना,
बताओ सब में सी है कि नहीं है? सब में सी है तो कॉमन है तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? क्या बताएगा? आई, आई से इंटेंसिटी आर लगा देंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसका? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू क्या का I2। दिस इज दी ना समझ में। झूठ बोलते हैं ना? बोल मैं बोलता हूँ झूठ, मैं झूठ बोलता हूँ कभी कभी। मैं झूठ क्या करता हूँ? बोलता हूँ। जल्दी जल्दी बोलो। एम्पलीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये स्क्वायर का। क्या का? बताओ सी ए का स्क्वायर पलट देंगे। सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आई। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आई बाय क्या होगा? सी। ये इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट। तो ये वन क्या बता सकता है क्या? I1 A2 फिर ये ना है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं कि आपका जो मैग्नीट्यूड होता है ऐसे कैसे क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था? तो ये भी यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा, या रूट लेकर स्क्वायर करेंगे फिर भी यही आ जाएगा। बताओ अब आर की जगह यहाँ क्या है? बताओ ये आर का स्क्वायर, ये की जगह A1 का स्क्वायर, बी की जगह प्लस 2 थीटा की जगह। नहीं समझ आए? इधर क्या होगा? A1 इधर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या निकलेगा? बताओ यहाँ क्या होगा? वेक्टर ये हालांकि तुमको समझ आएगा, तीस समझ आएगा। ये तो एसएचएम है। क्या बताता है? एसएचएम। उतना ज्यादा नहीं बताना चाह, नहीं तो कंफ्यूज करे। क्या करे बच्चा? कंफ्यूज। सिंपल, जितना बोर्ड में पूछा जाएगा उतना ही दिमाग में। नहीं समझा? हम आपको किसी तरह से कंफ्यूज करके एसएचएम वगैरह ला करके तुम्हें कंफ्यूज करना हम चाहते नहीं। सिंपल सा सुनो नहीं। हाँ चलिए, ये आर का वैल्यू बता सकता है कोई? क्या क्या होगा? अंडर रूट आई आर बाई क्या होगा? सी का होल स्क्वायर। क्या बता सकता है क्या? अंडर रूट टू किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बता दो। ओए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कुछ पूछना है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। पूछना है किसी को क्या? बताओ। यहाँ को रूट हट जाएगा कितना? आई आर बाई सी। दोनों है ना? ये बाहर आके फाई को बोलते फेज डिफरेंस। ना समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको कंडीशन निकालना है किसका? मैक्सिमा का और क्या चाहिए? मिनिमा। कितना बनेगा बताओ? दो। एक मैक्सिमा बनेगा मैक्सिमा के लिए, फॉर किसके लिए? कंडीशन फॉर मैक्सिमा। कंडीशन फॉर किसके लिए? मैक्सिमा। किसके लिए बताता? ये जो लाइन लिखेंगे बच्चे कुछ लोग बुझता है नहीं, और इसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है? अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता बनता था याद है? तो बताइए। टेस्ट किससे होता था? ट्रब नहीं याद आ रहा। ये दूसरा कौन होगा? कंडीशन फॉर किसके लिए? मिनिमा या मिनिमा? मिनिमा किसके लिए? मिनिमा। बताइए क्या है ये, और इसी का नाम क्या है? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छे से बोलो ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बढ़िया से देखो, कैसे देखना है? बढ़िया से। यहाँ देख लो ना अच्छे से। देख रहे हो? चलिए देखो। देखे क्या है? सुनो सुनो अच्छे से सुनना। कैसे सुनना है? अच्छे से, मैक्सिमम के लिए। अच्छा ये cos थीटा का मैक्स वैल्यू कितना होगा बता सकता है क्या? मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है cos? क्या 1 से ज्यादा हो सकता है cos? क्या अब मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? क्या
-1 से इससे ज्यादा कम हो सकता है क्या? ना ही -1 से कम हो सकता ज्यादा, ना ही +1 से कम भी हो सकता है। क्या चीज ज्यादा? इससे ज्यादा कभी होने वाला। अब बताओ कि cos का कौन से वैल्यू पे 1 होता? आप क्वेश्चन ये कि क्या सिर्फ 0 पे होता है कि और भी होता है? सुनो, जैसे अगर इंडिविजुअल होता तो अलग बात है, यहाँ वेव है ना, वेव मतलब समझ आ रहा है? यहाँ ये वेव है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कॉस वाला है ना, तो कॉस कहाँ से शुरू होता है? ऊपर से। ऐसे करके जा रहा है कि नहीं जा रहा? आपको ये क्या हो गया? 0, यहाँ क्या हो गया? पाई, यहाँ क्या हो गया? 2 पाई, यहाँ फिर 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 तो अगर ये पूछा जाए मैक्स कितना हो सकता है, मैक्स कितना हो सकता है? +1। फिर यहाँ कितना पे हुआ? तो पहले कहाँ होगा? 0 पे, और फिर कितना हुआ? 2 पाई पे, फिर 4 पाई, फिर और नीचे यहाँ कितना पे मिनिमम हुआ? पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई, फिर नहीं समझ में आ रहा है। तो सिर्फ मैक्सिमा क्या सिर्फ 0 पे है कि और भी ऑप्शन है? जनरल टर्म में लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बगल में 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, लेकिन जनरल में कैसे लिखते हो देखो। फाई इज इक्वल टू लिखते हैं प्लस माइनस 2n5, वेयर मतलब जहां n के वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 बढ़ते जाएगा। अब इसे लिखने से क्या हुआ? सारा आगे इसी में देख लो, n की वैल्यू 0 रखो, 0 रखेंगे क्या आ जाएगा? 0। अरे ये वेव है ना, ये क्या है बताओ? तो ऊपर यहाँ ये अगर ये वेव है, कौन सा वेव है बताओ? कॉस वाला है? अरे कौन सा बोलो ना, बताते ये तुम्हारे ऊपर में कितना गया? 0 हो गया, 0 पे क्या पहुंचा? मैक्स। फिर यहाँ कितना आया? पाई, पाई पे कितना गया? मीन। फिर यहाँ कितना आया? 2 पाई, फिर 2 पाई पे क्या बना? मैक्स, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर तो बताइए 4 पाई पे कहाँ गया? फिर मैक्स, मैक्स मैक्स, मीन मीन मीन। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए, तो जब n के वैल्यू 0 रखो, 0 बोल सर यहाँ माइनस प्लस में कॉस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस भी रखेगा फिर भी प्लस, माइनस रख देगा अंदर में तो उसको भी क्या कर देता? कॉस प्लस। बताइए हाँ, तो n के वैल्यू 0 रखे तो 0 रखे क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। ज्यादा बगल में समझाएगा तो बोल सर बगल में बैल है सर, पढ़ता लिखता नहीं, उसको समझा रहे कि एग्जाम नजदीक है पढ़ो, हम तो बैल बनिए गए, बहुत मारे बता रहा हूँ। देखो देख, ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं सब बढ़िया से। नहीं ये बात सच है कि ऑनलाइन में इतना देर कौन खींच पाएगा, पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं आएगा यहाँ तक। नहीं तो पहले शुरुआत में कुछ बच्चे वीडियो में एंट्री करते हैं, बोल ठीक है देख लीजिए। हाँ बात समझ आ रहा है, पढ़ने वाला बच्चा ही इतना क्या कि देखो स्टूडेंट लाइफ क्या है? तपस्या ही तो है। अब बच्चा तपस्या में क्या है चीजों को समझ रहा है, उसमें क्या करे? कुछ नहीं। स्टूडेंट लाइफ माना जाता है क्या है? तपस्या। लेकिन हाँ अगर आपका इंटरेस्ट पे हो तो ज्यादा बढ़िया होता है। अरे हाँ ना बताइए, फिलहाल यहाँ समझिए एन की वैल्यू कितना रखेंगे? रखो 0 रखेंगे तो क्या होगा? पूरा 0 ना हो गया, cos फाई का मैक्सिमम आया, एन की वैल्यू 1 रखो, 2 पाई। अरे जितना ये इधर आया उतना ये पीछे भी तो जा सकता है, कितना हो गया? 2 पाई नहीं हुआ। एन की वैल्यू कितना रखो? 2 रखो, कितना हो गया? 4 पाई, 3 रखो, नहीं समझा है? ये क्या हो गया? फेज हो गया। क्या हो गया? फेज। ये जनरल हो गया, क्या हो गया? जनरल, जनरलाइज्ड हो गया। क्या हो गया? जनरलाइज्ड हो गया। तो बताओ यहाँ इंटेंसिटी क्या है बताओ? इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 1 क्या मान लेते हैं? अच्छा तो बोलो क्या मान लिए? 1 बता, तो आई मैक्स क्या होगा बोलो? देखो I1 प्लस क्या होगा? I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू क्या होगा? I2, ये ना होगा? बताओ यहाँ cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितना रख दिए? 0। पागल लोग, फाई के वैल्यू 0, cos फाई के वैल्यू 0 नहीं। बताओ फाई की वैल्यू 0 यहाँ नहीं रखना है, यहाँ किसका रखना है? cos फाई की वैल्यू कितना हो गया? 1। ठीक है, तो आई मैक्स क्या से लिख सकते हैं बताओ? अच्छा I1 को लिख सकते हैं ऐसे अंडर रूट I1 का स्क्वायर, I2 को भी लिख सकते हैं अंडर रूट I2 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं? प्लस 2 अंडर रूट ये इंटू अंडर रूट बी, कुछ दिख रहा है? कोई फॉर्मूला है ये सब? किसका फॉर्मूला लग रहा है? तो ये एक जगह कितना दिख रहा है? I1 का स्क्वायर रूट है ना ये,
तो बताओ आई मैक्स कितना हो गया, अंडर रूट आई वन प्लस क्या हो गया आई। अरे हुआ कि नहीं हुआ बोलो तो। ये क्या बन गया, आई मैक्स। आई मीन बता सकता है कोई क्या? अच्छा बताओ मीन कितना पे बता सकता है क्या? क्या देखो कितना पे, पाइप पे है, 3 पाइप है, 4 पाइप है, तो जनरल कैसे लिखेंगे बताओ? जनरल सुनो, अगर 2n होता तो क्या हुआ, हमेशा 2 4 6 8 आया। अब 2n में कितना जोड़ेंगे, 1, तो कितना बन जाएगा वो, ऑड हो जाएगा ना, समझ पा रहा है? अरे 2n रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा वो, इवन प्लस 1 कर दिए, क्या बन गया, ऑड ना। समझ आ रहा है? वेयर मतलब जहां n के वैल्यू कितना रखेंगे, फिर 1 2 3 4, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। अगर सिर्फ 2n ही रहता तो 0 रखते तो क्या बन जाता, 0। और n अगर क्या रखते 1 कितना बन जाता, 2। और रखते 3 तो क्या बन जाता, 2 रखने के बाद 4, 3 रखने के बाद 6, ऐसे करके। क्योंकि यहाँ हम लोग हमेशा एक जोड़ दिए हैं, तो 0 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 पाए, फिर 1 जोड़ दो, 3 1 जोड़ दो ना। समझ में आ रहा है? तो 1 जोड़ने से क्या बना दिया, ऑड बना दिया। अरे क्या बना दिया, ऑड। बताओ, तो जनरल टर्म में रखो, यहाँ n के वैल्यू रखो, रखो 0 रखेंगे, यहाँ n के वैल्यू जैसे 0 रखे तो क्या बन गया, पाई। प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना। बताओ फिर बताओ, n के वैल्यू 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 पाई, प्लस माइनस फिर कितना होगा, पाई पाई। अरे अब तो आइडिया लग गया ना, नहीं समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ रखेंगे cos पाई की वैल्यू कितना रखेंगे, -1 रखो ना। तो फिर आई आर से इज इक्वल टू क्या होगा, आई वन प्लस क्या होगा, छी बोलो ठीक से, आई वन का स्क्वायर, फिर बोलो क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस, बोलो क्या होगा, 2 अंडर रूट क्या होगा, आई वन। तो दिक्कत है क्या, क्या होगा आई आर, फिर बोलो अंडर रूट आई वन, क्या होगा बताओ, होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या होगा आई टू, तो क्या होगा होल स्क्वायर -2। तो दिक्कत है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ रूट नहीं लिखेगा, सिंपली वही लिख दो, क्या लिख दो, आई वन ही लिख दो, प्लस क्या लिख दो, आई टू। छी बोलो आई वन प्लस आई टू +2 अंडर रूट क्या होगा आई वन इंटू क्या होगा आई टू। बता कोस फाई की वैल्यू कितना मानना है? अरे मिनिमा के लिए इतना माइनस वन ना आएगा। बता ये कौन सा फॉर्मूला बताओ, आई वन को क्या लिख दिया, अंडर रूट आई वन प्लस आई टू को अंडर रूट आई टू, किस पे सेट होता है ना। समझ में आया? ये तुम्हारा क्या बन गया, मीन। क्या बन गया ये, मीन बन गया। इसी को क्या बोलेंगे, मिनिमम इंटेंसिटी की मैक्सिमम इंटेंसिटी ना। समझ में आया? यहाँ कैसे हो रहा होगा बता सकता है क्या, मतलब कि ये क्रस्ट था तो ये भी क्या होगा, क्रस्ट। ट्रप था तो ट्रप, क्रस्ट था तो क्रस्ट, ट्रप था तो ये क्या था, क्रस्ट तो क्रस्ट। सेम फेज है, जिससे एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ बताओ यहाँ क्या हो गया होगा, बोलो ठीक से बोलो, फिर से बताओ, बोल ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर क्या हो गया, ऐसे ऐसे बताइए क्या हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ट्रप ट्रप नहीं समझ में आ रहा। यहाँ कितना हो जाएगा एंगल 180 डिग्री, इसीलिए पाए, फिर कितना गया 3 पाए, फिर 5 पाए। किसी को दिक्कत है, प्लस में भी आ सकता है, किस में आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। चलो समझ आ गया। अब बताइए, अब आप लोग को जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक क्या क्लियर होगा पूरा पूरी क्या, तो 1 मिनट लेंगे और सारा 2 क्वेश्चन बनाएंगे। कितना क्वेश्चन बनाएंगे, 2। चलिए देखिए, बहुत डेंजर डेंजर क्वेश्चन दे दिए, देखिए आप देख के डर जाएंगे, देख के क्या करेंगे, डर जाएंगे। पहले पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया क्या, हम पढ़ रहे, सुनो हम क्या कर रहे हैं हम, चलो हम पढ़ रहे, सुनो। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी आई थोड़ा, कितना इंटेंसिटी लाइट हो गया, 2। आई वन को कितना मान लो, आई, और आई टू को 4 आई। आगे बढ़ो,
आर सुपर इम्पोज्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी रिजल्टिंग बीम। 4 ऑप्शन दिया है, मतलब क्या निकालने बोला है, आई मैक्स और क्या निकालने बोला है, बहुत डेंजर क्वेश्चन दिया कि नहीं दिया। आई मैक्स का फॉर्मूला पढ़े कभी, क्या होता है, अंडर रूट, नहीं पढ़ा है, बताती हैं क्या रखेंगे। सुनो, अगर ऑब्जेक्टिव दे देगा तो क्या तुम यहाँ आई वन के जगह सिंपली आई लिखो, वन लिखोगे कि आई लिख रहे होगे, क्या लिखेंगे, आई प्लस क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, 4 आई का क्या होगा, होल स्क्वायर। बोलो यहाँ इसका क्या होगा, अंडर रूट आई ही रहेगा प्लस 4 का कितना होगा, रूट 2 आई, कितना का बताइए, बोलो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा ना, क्या होगा 3 रूट क्या होगा आई का क्या होगा, होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और रूट आई का वैल्यू कितना होगा आई। क्या इतना लिख रहोगे क्या, शॉर्ट में कैसे लिख सकते थे, अरे आई था ना ये, तो सिंपली इसको क्या मान लेता 1। साइंस लेके पढ़ने का मन करता है इन लोग, लेकिन लॉजिक लगाएगा नहीं। और यही ना होगा, आई वन के वैल्यू कितना रख देंगे 1 प्लस, यहाँ बताओ आई टी की वैल्यू कितना रख देंगे 4। इसे रखने से क्या होगा, आई नहीं रखने से क्या हुआ, आसान हुआ ना। 1 का रूट कितना होगा 1, 4 का 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना बना, लास्ट पॉइंट लगा दो खुद से, मैं समझ पा रहा हूँ। अरे ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनाया जाता है, हम सिखा दी सब्जेक्टिव बनाने के लिए कैसे सर, आई में निकाल सकते हो क्या, क्या को बोलो, अब आप ही बताइए ज्यादा आसान कौन है बताइए, आई के साथ रखना या डायरेक्ट वैल्यू रख देना इसका, कितना लिख दो 1 माइनस रूट क्या होगा 4 का क्या होगा होल स्क्वायर, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, घट जाए कितना हो गया, चलो क्या हो जाएगा बताओ 1 और लास्ट में क्या लगा दो आई, गुना कर दो क्या होगा आई, इतना आसान, टफ है कि जी है, अरे टफ है कि जी है। और लास्ट क्वेश्चन का आपको पूछा पता, झारखंड बोर्ड बढ़िया से देखो 2000 क्या चीज था, 2 waves whose intensity are 9 क्या चीज 1, 2 वेव है, एक I1 मान लो दूसरा क्या मान लो 2, दोनों का रेशियो कितना 9:1। आगे बढ़ो, प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम क्या चीज मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। तो जब इस टाइप का रेशियो रहता था पता है कैसे लिखा जाता था, नहीं पता है, नहीं पता है ना, इक्वल टू क्या मान लिया जाता है x, I1 इक्वल टू क्या माना जाता है 9x, ठीक, दोनों के साथ गुना कर दो x, कुछ x फैक्टर होंगे ना, अरे खाना बोलो नहीं, तो पहला को कितना मान सकते हैं 9x, दूसरा को कितना मान सकते हैं 1x, 1x मतलब क्या होगा सीधे x, यही ना हुआ, जब रेशियो लेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, दोनों के लिए लो रेशियो, I1 ऊपर नीचे I2 डिवाइड करें x कट जाएगा, साइंस में पढ़ने का मन किया, I1 कितना मान है 9x, नीचे कितना हो गया 1x, ये खत्म हो गया, इसीलिए x से गुना किया ना, कुछ फैक्टर से गुना होगा ये, इसीलिए हम लोग मान लिए, ठीक है। अब क्या बोला, प्रोड्यूस किया ये वाला, प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस द रेशियो मैक्सिमम क्या चाहिए मिनिमम, मतलब रेशियो पूछा किसका, आई मैक्स और आई मिन का, ये रेशियो क्या होगा, तो आई मैक्स पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, आई मिन पता होना चाहिए। आई मैक्स कितना था पता है, I1 प्लस होता कि माइनस होता, आप ही बताइए, आप ही बताइए, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, एक्स के साथ लिखेंगे या 9 और 1 लिखे चलेंगे, सब्जेक्टिव होता लिख के चलना पड़ता, ऑब्जेक्टिव है ना, 1 की जगह क्या लिखेंगे सिंपली 9 प्लस I2 की जगह क्या लिखेंगे 1, तो क्या होगा स्क्वायर, नीचे बताओ I1 की जगह माइनस क्या होगा, ऐसा लिखने से क्या हो रहा है, चीजें आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी, 9x लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा कॉम्प्लेक्स, तो 9 का रूट 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, नीचे बताओ 3 माइनस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, 3 1 4 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 चौके, तो 4 बटे क्या हो गया 4 बटे का है कि नहीं आया, तो बताओ आई मैक्स और आई मीन का जो रेशियो आया वो रेशियो क्या है ना, समझ कैसा रहा ये होता, पूरा पूरी समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, अगर आपको समझ आए तो कमेंट करके बताइए कैसा रहा वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, विश यू ऑल दी